एक नगर में रमेश नाम का एक मेहनती और नेक दिल व्यापारी रहता था। वो खूब परिश्रम करता था, पर बरकत नहीं होती थी। उसका धन आता और जल्दी ही चला जाता, जिससे वो बहुत चिंतित रहता था। एक दिन निराश होकर रमेश ने अपने नगर के एक ज्ञानी संत से मिलकर अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम परिश्रम में कमी नहीं रखते, पर क्या तुम माता लक्ष्मी के स्वभाव को समझते हो? रमेश ने कहा, नहीं महाराज, कृपया मुझे बताएं। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। उन्होंने देखा कि दो भाई मोहन और सोहन एक ही प्रकार का व्यापार करते हैं। दोनों ही बहुत मेहनती थे, पर मोहन के घर में धन स्थिर रहता था और सोहन के यहाँ आता जाता रहता था। माता लक्ष्मी ने मोहन के घर जाकर आवाज दी, क्या मैं आपके घर में प्रवेश कर सकती हूँ? मोहन ने अत्यंत आदर से द्वार खोला। घर पूरी तरह से स्वच्छ और व्यवस्थित था। उसने माता लक्ष्मी को एक सुंदर आसन पर बिठाया, उन्हें जल दिया और प्रेम से बोला, माँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने जो भी कमाया है उसका कुछ अंश मैंने समाज की भलाई में लगाया है। मेरी पत्नी घर की छोटी छोटी चीजों का भी सम्मान करती है और हम कभी भी अन्न या धन का अपव्यय नहीं करते। इसके अलावा हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पुत्र, जिस घर में स्वच्छता होती है, धन का सम्मान होता है और परोपकार की भावना होती है, वहां मैं स्थायी रूप से निवास करती हूं। इसके बाद माता लक्ष्मी सोहन के घर गईं। सोहन ने भी उन्हें आदर से बिठाया, पर उसका घर अस्त व्यस्त था। धन यहां वहां बिखरा पड़ा था और उसकी बातों में अपनी कमाई का अहंकार झलक रहा था। उसने ये भी कहा कि वो धन को केवल अपने और अपने परिवार के सुख पर खर्च करता है, दूसरों के लिए नहीं। माता लक्ष्मी ने समझाया, पुत्र, मैं चंचला हूं। मैं वहां नहीं ठहरती जहां धन का घमंड हो, अपव्यय हो या दूसरों के प्रति कोई करुणा न हो। मेरा स्थायी निवास वहीं है जहां धर्म, ईमानदारी, स्वच्छता और दान का वास हो। कहानी पूरी कर संत ने रमेश से कहा, रमेश, धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे ईमानदारी से कमाने, सम्मान से रखने, सावधानी से खर्च करने और परोपकार में लगाने से बढ़ता है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे पवित्रता, शुभता और व्यवस्था की भी प्रतीक हैं। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत अपने घर की सफाई की, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई और अपने लाभ का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने काम में भी और अधिक ईमानदारी और समर्पण दिखाया। कुछ ही समय बाद रमेश के व्यापार में अद्भुत बरकत हुई। उसका धन अब आता ही नहीं था, बल्कि स्थिर भी रहने लगा था। सीख: माता लक्ष्मी की कृपा पाने और धन की वृद्धि के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने आचरण और जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है। 1. ईमानदारी और परिश्रम से कमाना। 2. घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखना। 3. धन और